ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सव्यसाहणं। जो मोह माया मान मत सर, मदन मर्दन वीर है। जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि की तीर है। वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। इस जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की कथा हम पढ़ रहे हैं। आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या। भगवान महावीर ही एक ऐसे पुरुष हैं जिनके इतने सारे पूर्व भव आगम में मिलते हैं। 32 भवों की चर्चा है स्थूल रूप से। हमने अभी तक परसों के लेक्चर में भगवान महावीर की पुरुरवा भील से लेकर के निगोध पर्यायों तक के दुख की चर्चा की। पुरुरवा भील का वह जीव जो सागर सेन मुनिराज के उपदेश से अहिंसा का पालन करके प्रथम स्वर्ग सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। कहाँ वह भील की पर्याय क्रूर हिंसा के परिणाम, और कहाँ स्वर्ग की विभूतियां निधियां रत्न और देवियां। वहां से आयु पूर्ण करके वह प्रथम तीर्थंकर राजा ऋषभ देव का पौत्र और प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती का पुत्र हुआ मारीची। उस भव में लेकिन उसने आत्मकल्याण नहीं किया, कुमार का सेवन किया। यद्यपि राजा ऋषभदेव के वैराग्य आने पर 4000 राजाओं के साथ स्वयं दीक्षित हुआ। जिन दीक्षा धारण करके भी वह जिन दीक्षा के भाव को समझ नहीं पाया, आत्मकल्याण नहीं किया और मिथ्या मार्ग को अपनाया, सांख्य मत का प्रचार किया, 363 मत चलाए और कुतप करके स्वर्ग में देव हुआ। पुनः ब्राह्मण का जन्म मिला, फिर कुतप किया, मिथ्या मार्ग का सेवन किया, मिथ्या मार्ग का प्रचार किया, पुनः स्वर्ग में देव हुआ। फिर ब्राह्मण बना, फिर देव हुआ, फिर ब्राह्मण बना, फिर देव हुआ। इस प्रकार उसके मनुष्य भव के पूरा समय पूरा हो गया था। अब उसे मनुष्य पर्याय नहीं मिलनी थी। देव गति में था। देव मरकर के पुनः देव नहीं होता, देव मरकर के नारकी नहीं होता। उसने फिर एकेंद्रिय पर्यायों में जन्म लिया। तिति छैतावर तन धरी, यो परिवर्तन पूरी करी। वहां से स्वर्ग से च्युत हुआ और एकेंद्रिय आदि पर्यायों में जन्म लिया। स्थावर पर्याय पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। त्रस पर्याय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चींटी, मच्छर आदि। निगोद के एकेंद्रिय पर्याय के दुख जिनकी कल्पना करना भी संभव ना हो। सिद्धों का वह अतीन्द्रिय सुख, आनंद और निगोद के दुख
उनका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं। अकल्पनीय है, कल्पना से रहित है, अवचनीय है, वचनों से रहित है, कहा नहीं जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा महादुख निगोद पर्याय में उसने भोगा। बारंबार 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 जन्म मरण कर करके अनंत दुख भोगे, जिनका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो सयो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करके अनंत दुख सहे उसने। वास्तव में इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा दुख है तो वो जन्म मरण का दुख है। इसलिए हम लोग पूजन करते समय स्थापना के बाद सबसे पहले क्या भावना भाते हैं? ओम ह्रीं श्री जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जन्म निरूपान्ति स्वाहा। सबसे बड़ा दुख है तो वो जन्म मरण का दुख है। और हम जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं, केक काटते हैं। जन्म का तो नाश करना है। जन्म मरण द्वारा ना हो ऐसी भावना हमें अपने जन्मदिन पर भानी चाहिए। उसकी एकेंद्रीय पर्यायों के दुख समाप्त हुए। उसने निगोद दशा को अंतिम बार प्रणाम किया और वहां से निकलकर मंद कषाय के परिणाम पूर्वक वहां से निकलकर राजग्रही नगरी में स्थविर नाम का ब्राह्मण बना। किंतु अब तक उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अभी भी वह मिथ्यात्व में उलझा रहा और पुनः कुतप करके 5वें ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। वहां स्वर्ग की आयु पूर्ण की और पुनः राजग्रही नगरी में आया। अब इस भव में उसे धर्म की प्राप्ति होने वाली थी। पुरुर्वा भील के बाद असंख्यात भव उसके जन्म मरण करते हुए निकल गए, दुख भोगते हुए निकल गए। अनंत दुख वो भोग चुका था। अब राजग्रही नगरी में वह अवतरित हुआ और पुनः उसे धर्म की प्राप्ति यहां होने वाली थी। भारत देश जो अनंत तीर्थंकरों की पुण्य भूमि है, यहाँ एक मगध देश नाम का स्थान है। वहां पे राजग्रही नाम का नगर, महापुण्य भूमि जो तीर्थ के समान है, ऐसी नगरी में उसका जन्म हुआ। राजा विश्वभूति के पुत्र में के रूप में उत्पन्न हुआ और उसका नाम राजकुमार विश्वनंदी था। यही है वह पुरुर्वा भील का जी, मारीची का जी और भगवान महावीर का जी विश्वनंदी। विश्वनंदी के पिता राजा विश्वभूति तो एक दिन अपना सफेद बाल देखकर वैराग्य को प्राप्त हुए और उन्होंने मन में जाकर जीत दीक्षा धारण कर ली। अपना राज्य उन्होंने अपने भाई विशाखभूति को सौंप दिया और विश्वनंदी को युवराज पद देकर जिन दीक्षा धारण कर ली। यहाँ विश्वभूति के भ्राता विशाखभूति बहुत ही अच्छे से राज्य का पालन कर रहे थे और युवराज विश्वनंदी उन्हें बहुत मन से सहयोग कर रहे थे। युवराज विश्वनंदी को एक उद्यान अत्यंत प्रिय था उनके राज्य में। वो अक्सर वहां जाया करते थे। उनका अंदर का चैतन्य बगीचा तो खिला नहीं था, तो वो बाहर के बगीचे में ही मन मोह लिया करते थे। एक दिन उस बगीचे पर उनके चाचा विशाखभूति के पुत्र नंद विशाख, जिसे विशाखनंदी भी कहा जाता है, उसकी नजर पड़ गई और वह उस उद्यान को पाना चाहता था। उसने अपने पिता को बताया। पिता ने सीधे तो विश्वनंदी से वो उद्यान पुत्र के लिए नहीं मांगा, छल पूर्वक उसे एक भयंकर युद्ध के लिए भेज दिया। विश्वनंदी ने अपने पुण्य प्रताप से उस युद्ध को समाप्त करके जब वह वापस लौटा तो उसे अपने उद्यान को देखने का मन में भाव आया। वह अपने उद्यान की ओर बढ़ा
और सभी लोग डर से कांप रहे थे, क्योंकि वहां पे वह चाचा का पुत्र विशाख नंदी सेना सहित युद्ध करने के लिए तैयार बैठा था। विश्व नंदी और विशाख नंदी दोनों भाइयों में, दोनों चचेरे भाइयों में महाभयंकर युद्ध हुआ। सारी सेना विश्व नंदी को देख करके घबरा करके इधर उधर भागने लगी। विश्व नंदी ने वृक्ष उखाड़ करके, बड़े बड़े खंभे उखाड़ करके पूरी सेना को मार के भगा दिया, और वह विशाख नंदी डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया, और विश्व नंदी ने उस पेड़ को भी उखाड़ के उसे जमीन पर गिरा दिया। विशाख नंदी ने विश्व नंदी के चरण पकड़ के उनसे क्षमा याचना की, और विश्व नंदी ने उन्हें क्षमा कर दिया, और साथ में उनके हृदय में भाव आए, अरे एक बगीचे के लिए मैंने अपने चाचा के पुत्र को मारा, मैं अपने चाचा को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे मिलूंगा मैं उनसे, क्या कहूंगा। एक बाग बगीचे के लिए मैंने अपने भाई से युद्ध किया, ही मुझे अपने ऊपर घृणा होती है। और ऐसा विचार करके वो उस अपने प्रिय उद्यान, जिसके लिए उसने अपने चाचा के पुत्र से इतना भयंकर युद्ध किया था, उस उद्यान को भी त्याग करके, समस्त राज्य को त्याग करके, युवराज पद को त्याग करके वन में जाकर जिन दीक्षा धारण कर लेता है। यहां से उसे धर्म की प्राप्ति होती है। वन में जाकर के वह जिन दीक्षा धारण करता है और रत्नत्रय से सुशोभित ऐसे आचार्यों के पास रत्नत्रय का उपदेश सुनता है, और स्वयं भी अंदर में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय रूप चैतन्य पाक को अंतर में खिलाता है और तप करने लगता है। एक बार की बात थी, विश्वनंदी मुनिराज जा रहे थे। कई मासों के उपवास इत्यादि के कारण से उनका शरीर थोड़ा क्षीण हो गया था, और इसी कारण से अत्यंत दुर्बल शरीर हो गया था। वो आहार के लिए नगरी में जा रहे थे, पारणा के लिए। 1 मास के उपवास का था उनका, उसका पारणा करना था। नगरी में आहार के लिए निकले थे कि एक बैल ने उन्हें टक्कर मार दी। यही वो विशाख भूति जो चाचा का पुत्र था, वो बल से कमजोर था। अन्य राजाओं ने उसका राज्य छीन करके उसे भगा दिया था, और वो दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था, और वह भी इधर ही आया हुआ था नगरी में। जब विशाख भूति ने विश्वनंदी को बैल के मार से गिरते हुए देखा तो वो हंसने लगा, उसकी हंसी उड़ाने लगा मुनिराज की। रे विश्वनंदी, कहां गया तेरा वह बल? तूने अकेले ही सारी सेना को भगा दिया था। बड़े बड़े खंभे, बड़े बड़े वृक्ष तूने अपने बाहुबल से उखाड़ दिए थे और मुझे मारने आ गया था। कहां गया तेरा वह अतिशय बल? विश्वनंदी मुनिराज का इतना तप, कषायों का भाव किया था, किंतु आज चाचा के पुत्र की ऐसी वाणी सुनकर के अंदर में पुनः कषाय के भाव जागृत हो गए, और निदान कर बैठे कि मेरे तप के प्रभाव में मुझे ऐसा बल मिले कि मैं अगले भव में इस चाचा के लड़के को मारूं। ऐसा निदान बंद कर दिया, और पुनः वन में जाकर के ध्यान करने लगे। कुछ समय बाद विशाख नंदी भी वैराग्य को प्राप्त हुआ, तप धारण किया, जिन दीक्षा धारण की, और इधर विश्वनंदी मुनिराज भी तप कर रहे थे। अंत समय में एक विद्याधर के विमान को देख करके विश्वनंदी मुनिराज ने पुनः निधान किया कि मुझे भी अगले भव में ऐसी विभूति प्राप्त हो। और इधर विशाख भूति ने भी ऐसा ही निधान कर लिया विद्याधर के विमान को देख करके, मुझे भी अगले भव में ऐसी विभूति प्राप्त हो। आहा,
जिस धर्म के फल से क्या कुछ प्राप्त नहीं होता, उस धर्म के फल को समझो निदान करके उन्होंने जला दिया, जला दिया। जिस रत्नत्रय के प्राप्त से वो मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, उसे उन्होंने अटका दिया, वाय विभूति की मांग कर दी। उनके विषय में क्या कहना। और इधर विशाल नंदी के चाचा, विश्वनंदी के चाचा, वो भी जिन दीक्षा धारण करके तप किया और तीनों ही 10वें स्वर्ग में देव हुए, तीनों ही 10वें स्वर्ग में देव हुए। वहां से आयु पूर्ण करके तीनों के तीनों यहां आकर के नारायण, बलभद्र और प्रतिनारायण के रूप में उत्पन्न हुए। भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र होते हैं। ऐसे 63 सलाका पुरुष हर चतुर्थ काल में यहाँ उत्पन्न होते हैं भरत क्षेत्र में। इसी क्रम में अभी यहाँ प्रथम नारायण उत्पन्न होने थे, जो त्रिपृष्ठ नाम के वासुदेव के रूप में प्रथम नारायण उत्पन्न हुए। पौधनपुरी नाम की नगरी थी और वंश राजा ऋषभदेव का ही वंश था। एक समय में जो राजा ऋषभदेव के वंश में मारीची के रूप में उत्पन्न हुआ था, वहीं आज उसी वंश में त्रिपृष्ठ नारायण के रूप में उत्पन्न हुआ। वो जो चाचा थे विशाख भूति, वो विजय बलभद्र के रूप में उत्पन्न हुए और विशाख नंदी वह प्रतिनारायण के रूप में उत्पन्न हुआ। ये नियम है कि नारायण सदैव प्रतिनारायण को मारता है और बलभद्र और नारायण दोनों भाई होते हैं और बलभद्र और नारायण में अत्यंत स्नेह होता है, अत्यंत प्रेम होता है। राम और लक्ष्मण बलभद्र और नारायण थे, रावण प्रतिनारायण था, लक्ष्मण नारायण था, राम बलभद्र थे। लक्ष्मण ने रावण को मारा था। कृष्ण और बलराम नारायण और बलभद्र थे। जरासंध प्रतिनारायण था, तब कृष्ण ने जरासंध को मारा था। बलभद्र और नारायण दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम होता है, इतना गाढ़ प्रेम होता है कि एक की मृत्यु की खबर सुनकर दूसरे प्राण त्यागते। ऐसे वो विजय बलभद्र और त्रिपृष्ठ नारायण। एक कन्या के कारण से अश्वग्रीव प्रतिनारायण का नाम अश्वग्रीव था। अश्वग्रीव नाम का प्रतिनारायण और त्रिपृष्ठ नाम का नारायण, दोनों में एक कन्या को लेकर के महाभयंकर युद्ध होता है। वो युद्ध करने में इतने प्रवीण हो जाते हैं कि उन्हें ये तक पता नहीं चलता कि इतने क्रूर और हिंसा के परिणाम से उनके नरक गति का बंध हो रहा था। दोनों युद्ध करने में लगे हुए थे, अपने बल को, अतिशय बल को दिखाने में लगे हुए थे। कई वर्षों तक वह युद्ध चला, बहुत समय बीत गया, सेना मारी गई। वास्तव में युद्ध तो 2 लोगों का था, किंतु उन 2 लोगों के कारण से कितनी ही सेना मरण को प्राप्त हुई। हिंसा के परिणामों के कारण से नारायण और प्रतिनारायण दोनों को 7वें नरक का बंध होता है। अंतिम नरक भूमि, 7वें नरक भूमि बंध होता है। और जो विजय बलभद्र थे, वे बाद में दीक्षा धारण करके, तप करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं। विजय बलभद्र को तो संसार चक्र से छूटना था, वे छूट गए। और ये नारायण और प्रतिनारायण निदान के प्रभाव से, मुनि व्रत के प्रभाव से, निदान के प्रभाव से नारायण प्रतिनारायण बने और यहाँ महायुद्ध करके हिंसा के महापरिणाम के कारण से 7वें नरक का बंध किया और 7वें नरक में उत्पन्न हुए। 7वें नरक की दुख जिनवाणी में पढ़ो तो हमको हृदय कांप उठता है। उस दुख का क्या कहना। जब वो बिल से गिरता है तो असंख्यात कोस ऊपर उछलता है, कोसों ऊपर उछलता है।
हजारों बिच्छू एक साथ शरीर को काटते हैं। जैसे ही वो नरक में गिरता है वो समझ पाता है कि पीछे से लोग उसमें तलवार घुसेड़ देते हैं। कई नारकी एक साथ आते हैं और पूरे शरीर में भाले डाल देते हैं। थोड़ी सी शांति के लिए वो यदि वृक्ष के नीचे बैठता है तो सिमर तरुदल जुत असी पत्र असी जो दीन विदारी तत्र। वो वृक्ष सिमर का वहां से पत्ते गिरते हैं तलवार के समान जिनकी धार होती है, शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं, काट देते हैं। कहीं उसे सुख नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। नरक की भूमि की वह दुर्गंध कि अगर वहां का एक कण यहां लाया जाए तो कोसों दूर के जीव उसकी दुर्गंध से मर जाए। वहां की वो शीत लहर, उसका क्या कहना। महा दुख नरक के उसने भोगी। वह भूख भूख चिल्लाता रहा, भूख भूख चिल्लाता रहा चारों तरफ, किंतु भोजन के लिए एक कण भी उसको नहीं मिला। वो पानी के लिए इधर उधर खोज करता रहा, अत्यंत दुख भोगता रहा, लेकिन उसको एक पानी की बूंद पीने को नहीं मिली। महादुख उसने 33 सागर तक नरक में भोगे। 33 सागर, आप जानते हैं एक सागर कितना होता है? यूं समझो एक योजन कितना होता है पता है? एक योजन होता है 6000 किलोमीटर का। 6000 किलोमीटर। एक योजन की चारों तरफ से दीवार बनाओ, ऊपर नीचे पूरा गहरा, एक योजन ही गहरा, एक योजन ऊंचा, एक योजन इधर, एक पूरा एक योजन का इतना बड़ा दीवार बनाओ चारों तरफ। उसके अंदर तत्काल उत्पन्न हुए जो भेड़ हैं, जिनके बाल, भेड़ के बाल का अग्रभाग, उसको उस दीवारों के अंदर भर दो। इतना भर दो कूट कूट के उसको पूरी तरह कि बिल्कुल कड़क हो जाए खट्टा, इतने बाल भर दो। और हर 100 वर्ष में एक बाल मात्र निकालो। हर 100 वर्ष में एक बाल निकाला जाए तो ऐसे करके जितने वर्षों में वो खाली हो जाए वो एक पल्ले कहलाता है, पल्ले। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का होता है एक सागर, और 10 कोड़ा कोड़ी सागरों का एक अवसर पड़ी काल, ऐसा होता है। समझ में आया? तो वो एक सागर, और यहां 33 सागर, 33 सागर तक उस जीव ने महादुख भोगे, अनंत दुख भोगे नरक में। और जब 33 सागर की आयु पूर्ण हुई तो वह सिंह के रूप में उत्पन्न हुआ। क्रूर सिंह था, जीवों को मार मार कर खा जाता था। उसकी भयंकर गर्जना से पशु पक्षी भागने लगते थे। वो अपने शिकार को छोड़ता नहीं था, मारता था, खा जाता था। और पुनः उसने नरक गति का बंद किया और 5वें नरक में गया। आहा, जिस जेल से छूटा था पुनः उसी जेल में आ गिरा। उसने पुनः 5वें नरक में अत्यंत भयंकर वेदना सही नरक की, अत्यंत दुख भोगी। और पुनः जब 5वें नरक की आयु पूर्ण हुई तो वहां से चय करके, वहां से च्युत होकर के, वहां से निकल करके राजग्रही पर्वत पर सिंह हुआ। राजग्रही पर्वत पर, राजग्रही नगरी के पर्वत पर वहां वह सिंह हुआ। यही वो भव है जहां उसे अखंड सम्यक्त्व की प्राप्ति होनी है। यही वो भव है जहां उसे धर्म की प्राप्ति होनी है, रत्नत्रय की प्राप्ति होनी है। 7वें नरक से निकलकर वह सिंह हुआ, फिर पुनः 5वें नरक में गया, फिर पुनः सिंह हुआ। बलवान सिंह था, अत्यंत भयंकर बलवान। उसकी एक गर्जना से पशु पक्षी भागने लगते थे, भय से कांपने लगते थे। वह किसी भी शिकार को छोड़ता नहीं था। एक बार की बात है, एक हिरण के पीछे वो भाग रहा था। भागते भागते उसने उस हिरण को दबोच लिया और बीच में से उसका पेट नाखूनों से फाड़ डाला।
उसके मुख में हिरण का खून था और सामने से दो चारण नृत्यधारी मुनिराज, अमित गति और अमित प्रभ नाम के वे मुनिराज थे। वे दोनों शांत मूर्ति सौम्य मुद्रा के धारी थे। दोनों मुनिराज आकाश मार्ग से, चारण नृत्यधारी थे, आकाश मार्ग से नीचे उतरे और सिंह के समीप आए। वह सिंह उन मुनिराजों को देखता रह गया। अरे, इस वन में ऐसा कौन है जो मेरे समीप आ रहा है? मुझे देख करके तो लोग भय से कांपने लगते हैं, भागने लगते हैं। ये कौन है जो मेरे ही पास आ रहे हैं, स्वयं अपने आप? वो उन मुनिराजों को देखता रहा। यहां एक तरफ हिरण पड़ा हुआ था, मुख में हिरण का खून था, उसे एक तरफ अपनी क्रूरता नजर आ रही थी और दूसरी तरफ मुनिराज के शांत परिणाम नजर आ रहे थे, मुनि की शांत मुद्रा नजर आ रही थी। वो मुनिराज को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। ओह, एक तरफ मेरे हिंसक परिणाम, क्रूर परिणाम, दूसरी तरफ इनके शांत मुद्रा। वो मुनिराज को देखता रहा। मुनिराज कहने लगे, हे मृगराज, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हम सर्वज्ञ भगवान की, सिमंदर भगवान की दिव्य देशना सुनकर आ रहे हैं विदेश क्षेत्र से। तुम इसी भरत क्षेत्र में अंतिम 24वें तीर्थंकर होने वाले हो, महावीर के रूप में। तुम्हें ये कार्य शोभा नहीं देता। तुम रत्नत्रय रूपी धर्म को धारण करो, सम्यक दर्शन को धारण करो। तुमने अनंत भव में अनंत दुख भोगे हैं। जो कल्याण तुमने मारीची की पर्याय में नहीं किया, जो कल्याण तुमने विश्वनंदी की पर्याय में नहीं किया, वो कल्याण करने का आज अवसर है। तुम अंतरंग भाव को देखो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। सिंह उनकी बात को सुन रहा था, उन्हें देख रहा था, उनके भाव को समझ रहा था और उन्हें देख करके उसे विचार आता है कि मैं भी तो इन्हीं के जैसा हूं। और वो नेत्र बंद करके स्वयं को देखने लगा। देखा जब अपनी अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पावर हो, अंदर से प्रभुतावान हूं मैं। देखा जब अपनी अंतर में, उस सिंह ने आज अपने अंतर में स्वयं को देख लिया, अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोग लिया। जो आनंद तीर्थंकर भोगते हैं, अनंत सिद्ध भोगते हैं, गणधर परमात्मा भोगते हैं, जो आनंद दिगंबर मुनिराज भोगते हैं, वही आनंद आज उसने एक समय के लिए भोगा। आज उसने अपने अंदर की झंकार को पहचान लिया था, अपनी अनंत शक्तियों को पहचान लिया था। वो भले सिद्ध की पर्याय में था, किंतु आज मिथ्या दृष्टि मनुष्यों से और मिथ्या दृष्टि देवों से भी बढ़कर था। उसके पास मुनिराजों को अर्घ चढ़ाने के लिए तो नहीं था, किंतु उसने मुनिराजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। झुक करके अपने अश्रुओं से उनका पाद प्रक्षालन किया। वो अश्रु ही अर्घ बन गए। उसने मुनिराजों की 3 प्रदक्षिणा दी और मुनिराज के उपकार की बारंबार वंदना की। आज दिगंबर मुनिराजों ने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया था। वो अश्रु बहाता जा रहा था और अपने अंतर्भाव को पहचानता जा रहा था। दिगंबर मुनिराजों ने कहा, हे मृगराज, आज तुमने अपने अंतर वैभव को देख लिया है, तुम्हारा ये भव सार्थक हो गया। अब भविष्य में उत्तरोत्तर तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी और 10वें भव में, महावीर के भव में, तुम अंतिम तीर्थंकर के रूप में जन्म लोगी और निर्वाण को प्राप्त करोगे। अभी इस सिंह की तुम्हारी 1 मास की आयु शेष बची है। धर्म को धारण करो, व्रत को धारण करो और भव को सफल करो।
ऐसा जान करके मुनिराज तो कह करके संबोधित करके चले गए। वह सिंह उन्हें देखता रहा। कुछ समय बाद मुनिराज आंखों से ओझल हो गए, किंतु वह उसे ऐसा लगता था, वो आंख बंद करता था तो मुनिराज को सामने ही पाता था। वो बारंबार मुनिराज को याद करता था। उसने अणुव्रत धारण कर लिए और एक आसन लेकर के, एक तरफ की करवट लेकर के लेटा रहा। समाधि मरण धारण कर लिया उसने। वो हिलता नहीं था, हलन चलन नहीं करता था, ताकि कोई जीव उसे जिंदा समझकर डरे नहीं। लोग उसे मरा समझकर, वनवासी जीव उसे मरा समझकर उसको नोच नोच के खाते थे। जो हाथी उसकी एक गर्जना से भागते थे, वो हाथी आज उसको सूंड से ऐसे मारते थे। गीदड़, भेड़िया जो सिंह के नाम से भी घबराते हैं, वो आज उसे नोच नोच कर खा रहे थे। वो सिंह जिंदा था, किंतु उसने समाधि मरण धारण किया था। किसी जीव को मेरे कारण से भय उत्पन्न ना हो, ऐसे अहिंसा महाव्रत को, ऐसे अहिंसा अणुव्रत को उसने धारण किया था। शांत परिणामों पूर्वक उसने देह का त्याग किया। समाधि मरण पूर्वक उसने देह का त्याग किया और स्वर्ग में देव हुआ। सौधर्म स्वर्ग में वह सिंह केतु नाम का देव हुआ, पहला स्वर्ग। वहां उसे याद आया, अवधि ज्ञान प्राप्त होते ही उसे स्मरण आया कि 2 मुनिराजों ने मुझ पर महा उपकार किया था। वह मुनिराजों के समीप गया और जाकर उसने वंदना की, रत्नों से मुनिराज की पूजा की। कल्प वृक्ष के अचेतन पुष्प, अचेतन जो जीव रहित थे, ऐसे पुष्प मुनिराज को चढ़ाए अर्घ रूप में। 3 प्रदक्षिणा दी और मुनिराज से कहा, हे मुनिवर, मैं वही सिंह का जीव हूं जिस पर आपने महा उपकार किया था। वो मुनियों की प्रशंसा किए जा रहा था और मुनि सौम्य मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में लीन थे। उन मुनि को तो क्या फर्क निंदा और प्रशंसा से। वे दिगंबर मुनिराज तो अपने अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद को भोग रहे थे और भार देव उसकी पूजा कर रहा था। ध्यान करते 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 दोनों मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। देवों ने उनकी महापूजा की, केवल ज्ञान का उत्सव मनाया। हाँ, उनके लिए निंदा और प्रशंसा दोनों समान थे। बाहर देव पूजा कर रहा था, महाप्रशंसा कर रहा था, वो अतीन्द्रिय आनंद में मग्न थे। उन्हें उस प्रशंसा से क्या प्रयोजन। वे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और यहाँ इस देव की भी जब आयु पूर्ण हो गई तो वह कनक ध्वज राजा के रूप में उत्पन्न हुआ। स्वर्ग से जयकर वह हरिध्वज सिंह कीतु देव विदेह क्षेत्र में कनक प्रभ राजा का पुत्र हुआ। उनका नाम कनक ध्वज था। युवा होने पर पिता ने उन्हें राज्य सौंप कर दीक्षा दी। अपने चरित्र नायक भगवान महावीर का जीव राजा कनक ध्वज एक बार सुदर्शन वन में यात्रा करने के लिए गए और वहां उन्होंने एक मुनिराज को ध्यान मग्न में देखा। वह मुनिराज के समीप बैठ गया। मुनिराज की शांत दृष्टि को देखता रहा। मुनिराज ध्यान में मग्न थे, वह मुनिराज को देखता रहा। कुछ समय बाद मुनिराज बोले, हे महाभाग, तुम सम्यक रूपी मुकुट से तो अलंकृत हो, अब उस पर चारित्र रूपी कलगी चढ़ाओ। मुमुक्षु राजा को स्वयं भी चारित्र की भावना तो थी ही, उसमें मुनिराज की प्रेरणा मिलने से उन्हें अत्यंत उल्लास हुआ। अति वैराग्य पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, यह जीव संसार में अनंत बार पंच परावर्तन कर चुका है, अब उस परावर्तन से मन भर चुका है। मुझे भी जिन दीक्षा चाहिए, मैं भी आज ही जिन दीक्षा अंगीकार करूंगा और चारित्र को प्राप्त करूंगा। जिन दीक्षा धारण करके वह राजा कनक ध्वज रत्नत्रय को रूप सुशोभित होने लगे। अंदर में उन्होंने रत्नत्रय रूप महादीपक जलाया था और वहां महान तप करके वे
आयु पूर्ण करके 8वें स्वर्ग में देव बने। 8वें स्वर्ग में वे देव बने, वहां उनका नाम देवानंद था। वहां उनकी आयु पूर्ण हुई तो वे हरिसेन राजा के रूप में उत्पन्न हुए। बंधुओं, भगवान महावीर के पूर्व भवों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। मात्र 7 भव ही अब उनके शेष हैं। उसमें 3 भव देव के हैं और अन्य 4 भव उत्तम रत्नत्रय धर्म की आराधना से सहित हैं। उनमें एक चक्रवर्ती का भव है और एक तीर्थंकर का अवतार है। वीर प्रभु के आत्मा द्वारा की गई उस आराधना को देखकर हमें भी आराधना का उत्साह जागृत हो, इस उद्देश्य से हम इस कथा को पढ़ रहे हैं। अब भगवान महावीर का वह जीव उज्जैनी नगरी में वज्रधर राजा के रूप में अवतरित हुए। उनका नाम राजकुमार हरिसेन था। एक बार जैनाचार्य शुद्ध सागर उज्जैनी नगरी में पधारे और उनका वैराग्यमय धर्मोपदेश सुनकर महाराजा वज्रधर संसार से विरक्त हुए और हरिसेन कुमार को राज्य सौंपकर जिन दीक्षा धारण कर ली। हरिसेन कुमार जो जन्म से ही सम्यक दर्शन लेकर के आए थे, उन्होंने श्रावक के 12 व्रत धारण किए। 12 व्रत श्रावक के, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रत उन्होंने धारण किए। पाप के कारणभूत ऐसा विशाल राज्य रहने पर भी वे महात्मा कमलवत ऐसे अलिप्त थे कि उन्हें तो हमेशा चैतन्य की ही अनुभूति होती थी, चैतन्य का ही ध्यान था। बाह्य वैभव से भिन्न रहते थे, बाह्य वैभव को भोगते हुए भी उससे भिन्न अनुभव करते थे स्वयं को जल में कमल की भांति। एक राजा हरिसेन एक दिन संसार से विरक्त हुए और जिन दीक्षा लेकर तपोवन में जाकर शांत रस में निमग्न हो गए, आत्म ध्यान में निमग्न हो गए। उन मुनिराज ने आयु के अंत में समाधि पूर्वक शरीर का त्याग किया, महाशुक्र स्वर्ग को अलंकृत किया। वे प्रीतिवर्धन विमान में 16 सागर की आयु के धारी थे। पुनः उन्होंने जिन दीक्षा धारण करके, तप पूर्वक मरण करके, समाधि पूर्वक मरण करके प्रीतिधर विमान में 16 सागर की आयु के देव हुए। अब उनका पूर्व का 5वां भव और 4था भव विदेह क्षेत्र में प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती के रूप में अब वे उत्पन्न हुए। पूर्वा भील के बाद भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए थे, आज स्वयं चक्रवर्ती बने, प्रिय मित्र चक्रवर्ती। विदेह क्षेत्र में वे चक्रवर्ती हुए और बहुत शॉर्ट करके मैं सुनाता हूं कथा को। बिल्कुल जैसे भरत चक्रवर्ती थे वैसे ही एक प्रिय मित्र चक्रवर्ती थे। बाह्य वैभव तो था किंतु वे अंदर में सम्यक दृष्टि थे। उन्हें बाह्य वैभव से बिल्कुल भी लेना देना नहीं था। 6 खंड को उन्होंने जीत लिया था। सुदर्शन चक्र उनकी आयुधशाला में प्रवेश कर चुका था, किंतु उन्हें उस चक्र की महिमा नहीं थी, उन्हें उस राज्य की महिमा नहीं थी, उन्हें उस वैभव की महिमा नहीं थी। वे तो अंतरंग आत्म वैभव की ही महिमा जानते थे। बाह्य वैभव से सदा अलिप्त रहते थे और चैतन्य रस उनकी आत्मा से झरता रहता था। अंत में वह चक्रवर्ती राज्य वैभव को, समस्त राज वैभव को त्याग कर दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करके महातप किया और समाधि पूर्वक मरण करके 16 उत्तम भावनाओं को उन्होंने धारण किया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। उस समय उनकी तीर्थंकर प्रकृति का जब बंध हुआ था तब वे एक शुद्ध केवली के पाद मूल में थे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध, ऐसे महापुण्य का बंध हर कहीं पे नहीं होता है। सर्वज्ञ परमात्मा केवली भगवान या शुद्ध केवली के समीप ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वहां एक शुद्ध केवली मुनिराज उनके चरण कमल में बैठ करके दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करके उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई और 16 कारण भावनाएं भाने से उन्हें
तीर्थंकर प्रकृति के महापुण्य का बंध हुआ। आप विचार करो, जब सर्वज्ञ भगवान की वाणी होती है और अन्य देवी देवता बैठे होते हैं, तब तीर्थंकर का जीव भी वहाँ बैठा हो तो लोग बातें करते होंगे, अरे वही है जो तीर्थंकर होने वाले हैं, यही है जो भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर होने वाले हैं। कैसा आनंद लगता होगा। भगवान महावीर का पूर्व का तीसरा भव है, यहाँ वे नंद राजा के रूप में उत्पन्न हुए। 16 कारण, भावना और तीर्थंकर नाम कर्म पश्चात 16 स्वर्ग में देव, उसके बाद में अब भगवान महावीर का तीसरा पूर्व भव, जिसमें वे नंद राजा के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस भरत क्षेत्र के पूर्व भाग में श्वेत नगरी है, वहां भव्य जीव मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं। वहीं के चैत्यालयों की शोभा ऐसी अद्भुत है कि जिसे देखकर नास्तिक को भी श्रद्धा जागृत हो जाए। विभिन्न पुराणों के अनुसार नंदन तथा नंद दोनों नाम स्वीकार किए गए हैं। उनके यहाँ भगवान महावीर का जीव इस नगरी में नंदीवर्धन का पुत्र था। नंदन और नंद दोनों ही नाम हैं। एक दिन वन विहार करते समय शुद्ध सागर नाम के एक जैनाचार्य को देखकर उन नंद राजा को हार्दिक प्रसन्नता हुई। मोक्ष मार्ग का श्रवण करने की अभिलाषा से पूछा, हे स्वामी, इस संसार समुद्र से छूटकर जीव मोक्ष सुख किस प्रकार प्राप्त करता है? मुनिराज के श्री मुख से मानो अमृत झरता हो, तदनुसार प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे भव्य, जब आत्मा भेद विज्ञान द्वारा सम्यक्तवादी शुद्ध भावों को प्रकट करता है, तब भव दुख से छूटकर वह मोक्ष सुख प्राप्त करता है। भेद विज्ञान ही इस भव में, इस संसार में एक कार्य है जिसके द्वारा हम मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बनारसी दास जी का एक बहुत प्यारा सा छंद है नाटक समय सार में, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। वो भेद विज्ञान को प्रदर्शित करता है। वस्तु विचारत ध्यावती, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजी, अनुभव या आत्मानुभव इसका नाम है। वस्तु विचारत ध्यावते, खूब विचार करके, ध्यान करके, वस्तु का विचार करके जब मन को विश्राम प्राप्त होता है, निर्णय हो जाता है, तब निर्णय के बाद रस स्वादत सुख उपजे, उसका जब रस आता है तब जो अंतर में सुख होता है, वास्तव में उसी का नाम अनुभव है। यही तो भेद विज्ञान है। इसी से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। मुनिराज का उपदेश सुनकर नंद राजा अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक मोक्ष साधना में बिताते थे। उन्हें कोई अशुभ व्यसन तो था ही नहीं, मात्र एक ही व्यसन था, देवध्रुव गुरु धर्म की उपासना का। धर्म के चिंतन के बिना एक दिन तो क्या वो एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। महाराजा नंदीवर्धन ने यद्यपि नंद कुमार को राज्य का कारभार सौंप दिया था, तथापि अब जिनके संसार का किनारा निकट आ चुका था, ऐसे नंदराज सदन निवासी तदपि उदासी थे। राज्य के निवासी थे, राज्य फल के भोगी थे, फिर भी उदासी थे। राज एवं रमणियों के बीच रहने पर भी उनकी चेतना सबसे पृथक ही रहती थी। निज चेतना के सिवा उन्हें अन्यत्र कहीं सुख की कल्पना नहीं होती थी। महाराजा नंदीवर्धन एक बार आकाश में मेघों की क्षणभंगुरता देखकर संसार से विरक्त हुए और पंचम गति मोक्ष प्राप्त करने के लिए जिन दीक्षा विकार की, पश्चात ध्यान चक्र द्वारा कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया। पिता के वियोग से पुत्र नंदन यद्यपि शोकाकुल हो गया, परंतु उन्होंने विचार किया, शोक करना तो कायरों का काम है। पिता ने केवल ज्ञान की प्राप्त की, निर्वाण प्राप्त किया है, अब मेरा कार्य मुझे करना ही होगा। ये राज्य मुझे भोगना है तो भोगना ही होगा। उन्होंने राज्य का पालन किया और राज्य और धर्म दोनों के सहयोग पूर्वक अत्यंत कुछ वर्ष बीत गए।
एक बार वसंत ऋतु का आगमन होते ही वन उपवन नवीन कौपलों एवं पुष्पों से खुल उठे। उसी के साथ साथ रत्नत्रय पुष्पों का उद्यान भी मानो खिल गया हो। ऐसे प्रोस्टिल नाम के श्रुत केवली मुनिराज का श्वेतपुरी में उपवन में आगमन हुआ। कैसी थी उनकी अनुपम मुखमुद्रा, मानो वे चैतन्य की शांति के निमग्न हो। ऐसे सभी प्राणी जीव उनको आश्चर्य से देख रहे थे। नंद राजा को उन्हें देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे उनकी शांत मुद्रा को देखते रहे। अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही थी दिगंबर मुनिराज को देख करके। मारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिले दर्शन कर लो। हाँ, सब मिले दर्शन कर लो। प्रोस्टिल नामक श्रुत केवली नगरी में पधारे थे। नगरी के सभी जन उनके दर्शन को भागे भागे जा रहे थे। राजा हो या रंक हो, सभी मुनिराज के दर्शन के हेतु भाग रहे थे, जा रहे थे। उनकी मुद्रा को देख करके भावना भा रहे थे। हमारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिले दर्शन कर लो। हाँ, सब मिले दर्शन कर लो। अरे बार बार आना मुश्किल है, भाव भक्ति और भर लो। हाँ, भाव भक्ति और भर लो। सभी जीव मुनिराज के दर्शन करके शांत मन को भा रहे थे। सर्व अवधिज्ञानी एवं चरम शरीरी ऐसे उन श्रुत केवली भगवान ने उनकी नरक दशा, वासुदेव पदवी, सिंह पर्याय में सम्यक प्राप्ति, चक्रवर्ती पद आदि पूर्व भवों का वर्णन करके कहा। राजा नंद से भगवान महावीर के जीव से कि हे भव्यात्मा, एक भव के पश्चात तुम भरत क्षेत्र के 24वें तीर्थंकर होकर निर्वाण पद को प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। यह सुनकर नंद राजा को भी अपने पूर्व भवों का जाति स्मरण हो गया। इससे पूर्व सिंह की पर्याय में जब मुनिराज से उन्होंने पूर्व भव सुने थे, तब जाति स्मरण पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। आज पुनः नंद राजा को भी अपने पूर्व भवों का स्मरण हुआ, जाति स्मरण हो गया। अपने पूर्व भव उन्होंने चित्रपट की भांति देखी तथा भविष्य की सुंदर कहानी सुनकर उनका चित्त प्रसन्न हो गया। नरक के दुख भी उन्हें अब याद नहीं रहते थे। उन्हें तो एक ही बात याद रहती थी कि एक भव बाद में तीर्थंकर होने वाला हूँ, मुझे भी निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे आनंद विभोर होकर भावी तीर्थंकर की ऐसी महिमा एवं उत्सव करने लगे। सभी हजारों प्रजाजन वर्तमान में ही प्रभु के पंच कल्याणक हो रहे हो, ऐसा महावैराग्य का वातावरण चारों तरफ छा गया, महाहर्ष का वातावरण चारों तरफ छा गया। पश्चात श्री प्रोस्टिल प्रभु ने नंद राजा को मुनि दशा की महिमा बताते हुए कहा, आत्म साधक वीर मुनिवरों के तपश्चरण रूपी रण संग्राम में पाप कर्म रूपी उद्दत शत्रु भी नहीं टिक पाते। हे राजा नंद, तुम ऐसी महान जिन दीक्षा को धारण करो। राजा नंद ने भी जिन दीक्षा को धारण की और पुनः वे 16 कारण भावनाएं भाई और तीर्थंकर नाम कर्म के अनुसार जिसको जो महात्म्य नहीं देखा था, ऐसा तीर्थ वास्तव में तीर्थंकर आदि का महात्म्य जिसने नहीं देखा और ऐसे जीव के दर्शन मोह के क्षय का कारण उत्पन्न नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में समझ लेना कि छायक सम्यक्त की भांति तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ भी केवली या शुद्ध केवली के सानिध्य में ही होता है। छायक सम्यक्त और तीर्थंकर प्रकृति दोनों का बंध केवली या शुद्ध केवली के समीप होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ऐसा आगम का वचन है। नंद मुनि ने 16 कारण भावनाएं भाई शुद्ध केवली के समीप उन्हें 16 कारण भावनाओं के भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था और अंत में समाधि मरण पूर्वक वे 16वें स्वर्ग में देव बने। अत्यंत विभूति थी, रत्न थे, निधियां थी, निधियां सब कुछ था, किंतु फिर भी वे आत्म
ज्ञान से सहित होने पर भी बाह्य वैभव में उन्हें बिल्कुल भी रंच मात्र भी भाव नहीं आते थे और निरंतर वे आत्म साधना को ही लक्ष्य बनाते थे। उन्हें वो स्वर्ग का सुख भी महा दुख के साथ लगता था। उन्हें ऐसा लगता था, कहाँ मैं पुनः इस स्वर्ग में आ टपका हूँ, संसार में आ टपका हूँ। 16वें स्वर्ग की आयु पूर्ण होती है तो वह इधर भारत देश में कुंडलपुर नगरी में उनके गर्भ में आने से 6 माह पूर्व भी रत्नों की महावर्षा होती है। अब यहाँ भारत देश में भगवान महावीर का जन्मोत्सव होने वाला है। अंतिम जन्म है, इसके बाद वे पुनः जन्म नहीं लेंगे। अभी वह 16वें स्वर्ग में है, आज उन्हें हम 16वें स्वर्ग में रहने देते हैं। अभी शाम के समय हम भगवान महावीर के वर्तमान भाव की चर्चा करेंगे और आज शाम को उन्हें निर्वाण की प्राप्ति, वैसे तो आज सुबह हो चुकी है किंतु हमारी कथा में आज शाम को होगी, है ना। तो अभी के लिए जो 16वें स्वर्ग तक हमने अंतिम एक भव तक उन्होंने इनकी भगवान महावीर की कथा को हमने पढ़ा समझा। भगवान महावीर की कथा पढ़ कर के हमें ये समझना चाहिए कि भगवान महावीर के जीव ने भी संसार में अनंत दुख भोगे हैं। तिर्यंच गति की पर्याय, नरक गति की पर्याय, निगोद की दशा, एकेंद्रिय आदि की दशा और स्वर्ग का सुख, अनंत बार सुख दुख में भटकते भटकते उन्होंने जब श्रृंग की पर्याय में सम्यक दर्शन को धारण किया, उसके बाद उत्तरोत्तर धर्म की वृद्धि की। यही हमारे लिए करने योग्य है। वह मारीची हमारे लिए आदर्श नहीं है। वो ब्राह्मण जो बार बार ब्राह्मण का जीव था, वो कुतब करता था, वो हमारे लिए आदर्श नहीं है। मिथ्यात्व वास्तव में ऐसा भाव है जो समस्त पापों से बढ़कर है। एक अकेला मिथ्यात्व गुरु कुशास्त्र कुदेव की पूजा हमें नरक निगोदों के दुख देता है। 1000 बार परस्त्री रमण करने से जितना पाप होता है उतना पाप एक बार कुदेव कुशास्त्र को गुरु को पूजने से होता है। ऐसे उस महाभयंकर मिथ्यात्व को हमें पुनः शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए और अंदर में सम्यक दर्शन रूपी महादीपक जलाना चाहिए। हम भी भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर चलें और अंदर में रत्नत्रय को धारण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। आगे की कथा हम शाम को पूर्ण करेंगे। ओम नमः सिद्धि।